तो मथुरा की जनता के लिए क्या विकास किया जाए? मैं अपनी मथुरा को 3 लोग से न्यारी करूं। चादर शुगर मिल की मैं बात करूं, अभी तक वो चालू ना हो। सुपरवाइजर से नीचे वाले जितने भी पद हैं किसी भी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, वो सभी हमारे वहाँ के लोकल स्थानीय बच्चों को मिलेगी। अब जातीय समीकरण को आप किस तरीके से साथ पा रहे हैं? ये लड़ाई किसी जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई बाहरी और स्थानीय की। अगर रात के 12 बजे जनता आपके द्वार पर आएगी तो आप उनकी मदद करेंगे? मेरा जिंदगी का सर्कल यहीं पर पूरा हो जाता है, तो मेरा भागने का सवाल ही नहीं होता। भागता वो है जो बाहर से आते हैं। युवा हैं, उनको आज भी कहीं कहीं रोजगार को लेकर लगातार समस्या करनी पड़ती है। बाहर का आदमी यहाँ पे नौकरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। बीजेपी के डमी कैंडिडेट भी कह रहे हैं। मेरा सभी राजनीतिक दलों से संबंध है। मैं सभी ऐसी सर्विस में रहा हूँ जहाँ पे जो है सब लोग अच्छे अच्छे मंत्री मैंने बंद कर दिए, अच्छे अच्छे लोग बिजनेसमैन बंद कर दिए, तो मेरा सबसे संबंध है। मैं मान नमस्कार, देवा ठाकुर मेरा नाम है। आप देख रहे हैं द न्यूज सेंटर हब। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जब बात मथुरा की होती है, जब बात यूपी की होती है, तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि यूपी की 80 की 80 सीटों पर हम विजयी घोषित हो रहे हैं। लेकिन जब बात मथुरा की होती है तो यहाँ की जनता, जो हेमा मालिनी है, जो बीजेपी की जो मौजूदा सांसद हैं, उनसे कहीं ना कहीं खफा नजर आती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सुरेश सिंह सर। स्वागत है आपका द न्यूज सेंटर हब पर। आप बीएसपी के प्रत्याशी भी हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल इस बार बहुत अच्छा है। हमारे वर्तमान सांसद महोदय के प्रति लोगों में रोष है और हटाने का जोश भी है। तो माहौल इतना बढ़िया है कि हमें ब्रजवासियों का आशीर्वाद है। हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और ब्रजवासियों ने तय कर लिया है कि अब जो भी अतिथि यहाँ पे आएगा उसको तुरंत विदा करेंगे। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी वो खुद नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने किया है कि नहीं, हम अपना लोकल प्रत्याशी उतार के हम इनको विदा करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सर क्या क्या मुद्दा आपके रहेंगे? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मथुरा की जनता के लिए क्या विकास किया जाएगा? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो मुझे यहाँ की हर समस्या का मालूम है। यहाँ रोड ठीक नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्थाएँ भी खराब हैं, तीर्थयात्री आते हैं उनको भी परेशानी आती है, जाम भी लगते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक समस्या हैं पहले उनको हल करेंगे। मेरा उद्देश्य है, जैसे मथुरा को 3 लोग से न्यारी बोला जाता है, तो जैसे सैफई आपने सुना है, सैफई मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ही चमकाया और बारामती शरद पवार जी ने चमकाया। ऐसे ही मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं अपनी मथुरा को 3 लोग से न्यारी करूं और इनकी तरह चमकाऊं। देखिए सर, मायावती की बात करते हैं तो मायावती जी का कहीं ना कहीं वर्चस्व जो है मोदी और योगी की अपेक्षा में आज कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बात को आप माने चाहे ना माने, लेकिन जनता इस बात को भली भांति जानती है। एक लोकप्रिय सांसद की बात की जाए, अगर आप सांसद बनते हैं, चादर शुगर मिल की मैं बात करूं, अभी तक वो चालू ना हो पाना, स्थानीय विधायकों की बात की जाए, आखिर समस्या क्या है? कौन विकास नहीं कर पाता, क्या सांसद या विधायक? देखिए, ऐसा है कि छाता की आपने बात छेड़ दी है, तो छाता की जो शुगर मिल है वो भी चालू होगी। ये हम सांसद बनेंगे तो बहुत जल्दी। और एक और परेशानी है, जो छाता में मिल हैं, जितने भी वहाँ पे फैक्ट्री चलती हैं, वहाँ पे हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं उनको जो है रोजगार में लिया नहीं जाता है। तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि सुपरवाइजर से नीचे वाले जितने भी पद हैं किसी भी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, वो सभी हमारे वहाँ के लोकल स्थानीय बच्चों को मिलेंगे। जी देखिए, मैं बात कहूँ यहाँ पर जातीय समीकरण को आप किस तरीके से साथ पा रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी सभा को सुन रहा था, वहाँ पर लगातार जाट और जाटव की बात की जा रही थी। ठाकुर ब्राह्मण, आप इन्हें किस तरीके से साथ पा रहे हैं? नहीं, मैं तो कितने जाति पर चुनाव लड़ रहा हूँ, धर्म पर लड़ रहा। मैं यहाँ का एक ब्रजवासी बन के सबका अपना बन के चुनाव लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई किसी जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई बाहरी और स्थानीय की है। लोग बाहरी लोगों से त्रस्त हैं और मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, किसान का बेटा हूँ, अधिकारी रहा हूँ और अपने गाँव में रहता हूँ सब छोड़ के। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सांसद राष्ट्र में मौजूद रहे, चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो। यदि उसको रात को 12 बजे भी काम पड़ता है तो मैं उसी सेवा में हमेशा मौजूद रहूँ। तो आपको लगता है कि अगर रात के 12 बजे जनता आपके द्वार पर आएगी तो आप उनकी मदद करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं देख पा रहा हूँ हेमा मालिनी जी को चुनाव जीतने के बाद मुंबई हो जाती हैं वो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? मैं बता दिया, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं 15 साल से अपने गाँव में रह रहा हूँ, मैं बढ़िया सर्विस में रहा हूँ, अच्छे अच्छे जगहों पर रह के आया हूँ, विदेशों में रह के आया हूँ, मेरे बच्चे विदेशों में रहते हैं। लेकिन आप पूछिए सब लोगों से, मैं यहीं अपने गांव में रहता हूँ, मैं भाग के कहाँ जाऊँगा? मेरा ज़िंदगी का सर्किल पूरा हो चुका है। मैं इसी गांव से गया था, ये गांव से पढ़ के मैं इलाहाबाद में साल का छात्र रहा। इसके बाद मेरी नौकरी लगी, नौकरी लगा के 15 साल पहले मैं अपने गाँव में आ गया। अब मेरा ज़िंदगी का सर्किल यहीं पर पूरा हो जाता है, तो मेरा भागने का सवाल ही नहीं होता। भागता वो है जो बाहर से आते हैं। मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ
तो मेरा भाग जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। रोजगार और कहीं ना कहीं देखिए बात करें यहाँ पे जो युवा हैं उनको आज भी कहीं न कहीं रोजगार को लेकर लगातार समस्या करनी पड़ती है। इनमें से भी कई भाई ऐसे होंगे जो सुबह सुबह बल्लभगढ़ जाते हैं, पलवल जाते हैं नौकरी के लिए, मात्र 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए। जो स्थानीय फैक्ट्री हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पे छाता के जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, मथुरा के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। स्थानीय युवाओं को किस तरीके से आप काम करेंगे? मैंने जैसा आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा जो यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो छाता है। छाता में बहुत सारी फैक्ट्री हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितनी भी सुपरवाइजर से नीचे वाली नौकरी हैं वो हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चों को ही दी जाएंगी। बाहर का आदमी यहाँ पर नौकरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। और सुपरवाइजर से ऊपर यदि कोई हमारा आदमी योग्य है तो आप लीजिए उसको, बाहर से भी लाइए, लेकिन इससे नीचे वाली नौकरियाँ, पूरी नौकरियाँ हमारे अपने नौजवानों के लिए आरक्षित रहेंगी। ये मैं सुनिश्चित करूँगा सांसद बनता हूँ तो। जी, अभी तक सर आपने कितने गाँव को कवर कर लिया है? मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा जी। हूँ, पूरा एकदम छाता, माठ, गोकुल, 5 विधानसभा में घूम रहा हूँ। तो माहौल आपके पक्ष में है? और ब्रजवासियों का मुझे साथ है, मेरे आशीर्वाद है मेरे ऊपर। सभी त्रस्त हैं, सभी लोग खुश नहीं है भारी लोगों से। जो वर्तमान सांसद हैं जो हमारी, उनका कितना औसत आता है साल में रहने का, कितना लगा लीजिए 15 दिन। जी, जब मैं ऐसा हूँ कि मैं यहाँ से 15 दिन का 2 दिन भी बाहर नहीं जाता, मैं रहता ही यहाँ पर हूँ, 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, आना नहीं जाना नहीं, यहीं इनके बीचों में, ब्रजवासी के बीच में घूमता रहता हूँ। भाषा मेरी तो भाषा जो पहले थी वही हो गई है। मैं इंग्लिश का बड़ा एक्सपर्ट बोलने में, लिखने में, हिंदी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, लेकिन अमेरिकी स्थिति हो गई है। 15 साल रह के जो मेरी मातृभाषा पहले थी ब्रजभाषा, वही बोलता हूँ। देखिए सर, कुछ लोग आपको बाहर जाता हूँ, कभी भी बम्बई जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, लंदन जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो मुझे सब लोग बोलते हैं, अरे साहब आप तो वही ब्रजभाषी भाषा में आ गए। मैं बोलता अरे यार मैं गाँव का रहने वाला है, सामान्य आदमी, किसान का बेटा है, तो मैं अपनी जो है अपनी औकातों को कैसे भूल जाऊँ, मैं अपनी जड़ों को कैसे भूल जाऊँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इसलिए मैं जड़ों को नहीं भूला हूँ, यहीं रहूँगा, इनके बीच में रहूँगा, इनके सुख दुख में साथ रहूँगा। सर कुछ लोग आपको बीजेपी के डमी कैंडिडेट भी कह रहे हैं। वो जो है वो उनकी भ्रमित मानसिकता है, भ्रमित हैं वो लोग हैं। मैं आज तक किसी भी दल का सदस्य नहीं रहा हूँ, मैं भाजपा का सदस्य कभी नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा हूँ। और मैंने सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ, मैं शिक्षा का काम करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाना, पानी की व्यवस्था करना, जो संगठन आते हैं मेरे पास सभी आते हैं, और मेरा सभी राजनीतिक दलों से संबंध है। मैं सभी ऐसी सर्विस में रहा हूँ कि जहाँ पर जो है सब लोग अच्छे अच्छे मंत्री मैंने बंद कर दिए, अच्छे अच्छे लोग बिजनेसमैन बंद कर दिए, तो मेरा सबसे संबंध था। मेरे बहन जी से भी संबंध था मेरा, और बीजेपी वालों से संबंध, और अपना कांग्रेस वालों से मेरा बहुत संबंध, सबसे बढ़िया संबंध रहा है। तो वो जैसा बोलते हैं, मैंने पहली बार बसपा की सदस्यता ग्रहण की है, और मैं जो नेता नहीं हूँ ना, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। भेष बदलना और अपने वचन बदलना ये नेताओं का काम रहता है। और ये जो बात बोलते हैं डम्मी, मैं बीजेपी का था ही नहीं, तो मुझे बीजेपी का डम्मी कैंडिडेट बोल ही नहीं सकते ये लोग इनकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि वैसी हो गई है एकदम ना, इनको महसूस होगा अभी कभी। देखिए अभी लग रहा है नारा 400 पार। क्या नारा लग रहा है? 400 पार। आपने सुना 4000 का भी नारा लग रहा है? नहीं पता लगा आपको? नहीं लगा? एक बड़े मंच में वहाँ पे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने नारा दिया 4000 पार। कितना? बहुत लोगों ने सुना, आप लोगों ने नहीं सुना? क्या बोला? 400 से 4000 पर पहुँच गए, ठीक है नहीं? तो और फिर पैर पकड़ रहे हैं। तो सुरेश सिंह ऐसा नेता नहीं बनेगा। सुरेश सिंह जो बोलेगा जिस दल के साथ है, मेरा परिणाम कुछ भी रहे, मुझे बहन जी ने आशीर्वाद दिया, बहन जी ने मुझे बुला के टिकट दी है, मैं बहन जी के साथ रहूँगा एकदम, और जैसा आदेश होगा और जैसी जनता की इच्छा होगी वो काम करूँगा। देखिए सर, किसानों महिलाओं के लिए आपके पास क्या रोड मैप रहने वाला है? क्योंकि किसानों को आज भी लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान आज भी मौत को चूम रहा है, किसानों के पास आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं है, आज भी उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ रोड मैप कर रहे हैं तैयार? देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैं किसान का बेटा भी हूँ, किसान भी हूँ, मैंने हल भी चलाया है। ये मुझसे पूछा नहीं जाएगा बम्मा क्या होता है? क्या होता है बम्मा? क्या होता है सुना आप लोगों ने? जो बम्मे में परेशानी आ गई तो उसमें बोला गया बम्मा क्या होता है, बम्मा क्या होता है। यहाँ मैं जानता हूँ जड़, मुझे जानता हूँ किसानों की क्या समस्या है, मैं उन किसानों की समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। बिल्कुल भी जो आदमी समस्या ही नहीं जानेगा तो हल कहाँ से करेगा? मैं तो जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी मेरे सामने परेशानी आएगी, जो भी मैं कर सकता हूँ अपनी सीमा के अंदर, वो पूरा करूँगा।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा के चुनाव में कौन जीत पाता है। और मुख्य तौर पर अगर मथुरा की बात की जाती है तो मथुरा की अपेक्षा अगर और राज्यों की जाए और जिले की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, अयोध्या की जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विकास आज की अपेक्षा में मथुरा की तुलना में काफ़ी अधिक हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मथुरा से जीतें और मथुरा की जनता का विकास करें, मथुरा का विकास करें। नमस्कार।